हाँ तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ आज द्विघात समीकरण के गुणाखंडों के बारे में। द्विघात समीकरण के गुणखंड तीन प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुणाखंड विधि द्वारा गुणाखंड किस प्रकार करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल 0। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। अब इसके गुणाखंड किस प्रकार होते हैं, इसके तीन मेथड होते हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ गुणाखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा गुणाखंड गुणाखंड करना। क्वेश्चन है हमारा x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल 0। अब इसमें हम इस वैल्यू के ये जो मान दिया होता है यहाँ पे, जैसे क्या लिखा हुआ है 6, तो इसके गुणाखंड करते हैं। तो 6 के गुणाखंडों को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। 6 को हम दो उसमें फैक्टर्स में किस प्रकार लिख सकते हैं। 3 × 2 6 × 1। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ रहा है, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ रहा है। तो इस 6 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6। अब हमें यहाँ पर यह लाना होता है, इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये वैल्यू लानी होती है। अगर हम 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 5 आ रहा है, और 3 में 2 को ऐड करेंगे तब भी 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको लेकर के इसके गुणाखंड करेंगे तो क्वेश्चन आगे होगा नहीं। जैसे x² माइनस 6 - 1x प्लस 6 इक्वल 0। अब x² माइनस ये हो गया हमारा 6x माइनस 1x प्लस के 6 इक्वल 0। x² माइनस 6x प्लस के 1x प्लस के 6 इक्वल 0। अब इसमें x कॉमन लेने पे x माइनस 6 यहाँ से +1 कॉमन लिया तो ये आ रहा है x प्लस 6 इक्वल 0। भाई इसमें दोनों में से यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 6x है, x हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो x की पावर 2 में एक x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ पर बचा, यहाँ पर 6 बचा। ये दोनों प्लस की वैल्यूज है तो इसमें से +1 कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। इन दोनों का एक तरह से हम मासापा कह सकते हैं जो कॉमन लेते हैं, या इन दोनों का कॉमन गुणाखंड कह सकते हैं यहाँ पर जो हम कॉमन लेते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 6 आ रहा है, तो इसके गुणाखंडों को इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब 6 - 1 हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब फिर इसके गुणाखंड किस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे x² माइनस, इस 5 को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, ये हो गया 3 प्लस के 2x प्लस के 6 इक्वल 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x² माइनस इस x का मल्टीप्लाई 3x इसमें किया 2x आ गया प्लस के 6 इक्वल क्या आ गया 0। अब x² माइनस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x माइनस 2x प्लस के 6 इक्वल 0। ये दोनों वैल्यूज हमारी प्लस की वैल्यूज हैं, तो जब ये दोनों प्लस की हैं इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये दोनों माइनस के साइन हो जाएंगे। जो है 3x भी माइनस का हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, इसमें से -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, और इक्वल क्या है जी 0। भाई इन दोनों में x कॉमन ले लिया हमने जो है, और 2 और 6 का एचसीएफ एक तरह से 2 आ गया, या हम 2 और 6 का कॉमन गुणाखंड 2 आ गया तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे हमें ये दोनों के साइन सेम लाने होते हैं, यहाँ -3 आ रहा है तो इसलिए हम इसमें से -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने पर क्या हो रहा है कि ये x प्लस का हो गया है और ये 6 प्लस का है तो ये किसका हो गया माइनस का। अब इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस की 3, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 2 इक्वल 0। अब द्विघात समीकरण के इसके गुणाखंड करने थे हमें। अब यहाँ से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई, और x माइनस 2 इक्वल 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, एक तरह से शून्य। ये क्या कहलाते हैं, शून्य।
यहाँ तक तो ये द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब इसको इक्वल लगा के 0, ये पूरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। और ये इसके क्या आ गए, 0। ये क्या आ गए बेटा, 0। तो ये इस तरह से हम द्विघात समीकरण के शून्यकों को निकाल सकते हैं और इस तरह से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं।